लंबी लंबी रातों में नींद नहीं जब आती, कभी कभी इस रात से कितने जवान किस्से बन जाते हैं, उन किस्सों में चंद भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इस मजाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ इन जैसे याद रह जाते हैं। जी बहुत अच्छा गाना, लेकिन मेरे से अच्छा नहीं गा सकते आप। हाँ तो कोई नहीं गा सकता, यकीन करें। ठीक है, अच्छा अब हमारा टाइम भी देखिए बिल्कुल खत्म हो रहा है, आप लोगों का सेगमेंट खत्म हो रहा है। आप ये बताइए कि और किस तरह से आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो लड़ाई है वो क्या है, किस वजह से और लड़ाई हो रही है आप लोगों की? जी हमारी जो लड़ाई हो रही है ना वो इसी बात पे हो रही है कि पैसेंजरों को बड़ी तकलीफ होती है। मैं आपको इनकी एक बात बताती हूँ, अब ये सर्दियों का मौसम चल रहा है ना, हमारे यहाँ फ्लाइट से ये साहब जो ना जब भी आते हैं कंबल लेके चले जाते हैं। हाँ। और बाद में अपने मोहल्ले में जाके कंबल बेच रहे होते हैं, जहाज का कंबल ले लो, जहाज का कंबल ले लो। और इनको समझना चाहिए जी। कौन सा कंबल? कंबल जो होता है ओढ़ने का कंबल। मैं जहाज में गया था, ये किसी सराय में सोने के लिए गया था, वहाँ से कंबल उठा के लाया। अच्छा तो ये तो फिर देखिए एक मिनट, तो फिर ये तो आप लोग के ऊपर होता है ना, लाइक आप लोग को वहाँ पे चेक करना चाहिए कि कौन क्या चीज उठा करके लेकर जा रहा है, आप लोग को देखना चाहिए। ये तो बात में, हाँ तो बात में हम ले जा, बात में चेक करते हैं ना, जो कम पड़ता है तो हमें तो अपनी तनख्वाह से देना पड़ता है। इनकी तो बात है ऐसी है, मैं आपको बताऊं, ये कराची से लाहौर से कराची का टिकट लेते हैं जी, और बाद में कहते हैं इतनी जल्दी लाहौर आ गया, नहीं मैं तो नहीं उतरूंगा जी, दोबारा चक्कर लगाओ फिर उतरूंगा। ऐसी ऐसी तो बात है। मैं क्या पार्क में झूले पे घूम रहा था, एक चक्कर और मुझे लगवा दो, बड़ी मुश्किल से तो हमारी जान छूटती है तुम जैसी औरतों से। तो क्यों आते हो जी फ्लाइट में? मैं तुमको तो गधा गाड़ी में भी ना जाने दूं मैं। अच्छा लेकिन ये कह रही थी कि आप अपना खाना साथ में लेके जाते हैं जी, क्या कीजिए, जब इनके खाने अजीब से होंगे तो मजबूरन हमें अपना खाना साथ लेके जाना पड़ता है। ये झूठ बोलते हैं जी, ये तो यहीं से खाते चाहे खराब हो, हम इनको कहते देखो भाई 1 महीना पुराना है, फिर भी बोलेंगे कोई बात नहीं, ओवन में गर्म करके ले आओ, ओवन में गर्म करके ले आओ, 1 महीना पुराना। मैं यकीन कीजिए मैंने इससे कहा ये खाना अजीब से, और परसों तो पकाया था, हमारी फ्लैट मिस हो गई, कोई आया नहीं, तो चलो तू खा ले, तेरे नसीब का। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा, तो कह रही है बाहर कौन से होटल खुले हुए, जा बाहर से जाके खा। ऊपर मैं कहाँ बाहर निकल के होटल ढूंढता था, ऊपर को होटल। इनका खाना खा के आपकी सेहत भी तो जबरदस्त इनकी, अरे कम हो गई है इनका खाना खा खा के यार। आप कितना करते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा काम है क्या नाम है इसका, माल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, ठीक है। मेरा अक्सर चक्कर टूर करते विजिट मुझे करना पड़ता है, कंपनी की वजह से मुझे ज्यादा ट्रैवलिंग में रहना पड़ता है, और मेरा नसीब खराब है। ये कंबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं जी। हाँ। हमारे जहाज से कंबल ले जाते हैं और बाहर इंपोर्ट करते हैं। ना आपके जहाज से नहीं लेके जाते, उनका अपना काम है, वो अपने काम करते हैं। मेरा नसीब जानती इनको, मैं ना इनको सदियों से जानती हूँ जी, जब भी आते हैं हमारे। अब मैं आपको बात बताऊँ जी, हमारी ऐसी बात करते ना जी, उमर शरीफ जो है ना, वो हमारे यहाँ पर, उनको हमारी सर्विसेज इतनी पसंद है जी, वो हमारे प्लेन में आते हैं। और शाहरुख खान वो तो जी मैं को फोन करता है जी, कहता है तुम कब कुड़ी है, मैं तब आऊंगा जब तुम्हारी। शाहरुख खान से मिलते हैं आप? शाहरुख खान जिस दिन मेरी ड्यूटी होती है ना जी, उसी दिन टिकट लेके बैठता है। तो वो कहाँ आता है? पाकिस्तान आते हैं जी, कराची से, लाहौर से फिर इंडिया।
कराची कहाँ आते हैं? वो टावर कराची में है ना, इंडिया उनके से रिश्तेदार कराची। कुछ हैं। अच्छा हाँ, आते हैं। वो अब बसों- जब आए तो प्लीज मुझे वो जरूर बसों में बताइएगा। बसों में जी मिला दूंगी जी, फिक्र न करें, मैं अपने हाथ की बनी बिरयानी भी आपको खिलाऊंगी। नहीं मुझे खानी बिरयानी पड़ेगी नहीं जी। खानी। थैंक यू शाहरुख सो आता है मच। कराची से लाहौर, लाहौर से हिंदुस्तान। वो हाँ यहाँ जी। पान बेचता है, वो जहाज में यहीं घूमता रहता, दिल में नहीं करता तेरे और जी बुरा मान जाएगा, ऐसे मारेगा नहीं, कि नहीं, टिक वो तो टिक इतना टिक अच्छा टिक करके तुम भी देखोगे जी। अजीब सी, पता नहीं क्या अजीब वो शाहरुख कोई लंगड़ा अच्छा शाहरुख आपने होगा। बताया कि अभी आप लोग सीट हटा रहे हैं वहाँ से। हाँ देखिए जी। एक डिफरेंट सी, एक अजीब सी मुझे एयरलाइन लग रही है कि जहाँ से जो है आप लोग सीट्स को हटा के वहाँ पे सिर्फ दरियां बिछाएंगे, क्यों? भाई दरिया इसलिए बिछाते हैं, ऐसे लोग आते पाँव फैला के सो जाते हैं जी। और तो बताएं, अब सीट पे वो दूसरे को अगले को लगता है, वो लोग हमसे शिकायत करते हैं, फिर अब इनको एक पटखड़ी पे मार के उठाते हैं। अब हमने कहा आप चलो ये दरिया ये बिछा लोग दें तो आपको आराम से सो जाए। ये आपको मारती भी हैं? अजीब सी, ये चलती कैसी? हाँ। एक तो बीच का रास्ता है ना, हाँ जी। वो छोटा है, अच्छा ये सीट, ये बैठा वो बंदा है, सफर कर रही है, ये कैसे चलती है करके? क्यों ऐसे क्यों? स्टाइल है जी हमारा। ये स्टाइल यूं करके चलती है ताकि इस साइड से जिसका सर निकले उसको भी इनकी कोनी लगे और उसका भी सर अंदर हो जाए और उस साइड से भी अंदर। इन्होंने कोई नया तरीका निकाला हुआ, यूं करके चलती नहीं है। ना, देखिए आप तो और- एक कितनी अच्छी रोस्टर्स हैं, लाइक आपको चाहिए कि आप तरीके से हर एक को एंटरटेन करें। ये सारे आपके गेस्ट होते, एक तरह से गेस्ट होते हैं, आपको उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए, ना कि आप इस तरह वो से जो कर रही कहती होती है ना कि अगर आपको इमरजेंसी हो जाए तो यहाँ से मास्क निकलेगा। हाँ, तो और आपके लिए सीट पैम्पर आया था। जी जी। और सीट के नीचे से आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा। यकीन कीजिए वो वही किस्सा दोबारा मुझे याद आ गया, मैंने हाथ नीचे किया, कील निकला हुआ था। ओहो मेरा यकीन कीजिए यहाँ से मेरे को लगे मेरी किस्मत की लकीर बड़ी हो गई है, हालांकि है नहीं किस्मत की लकीर। देखें जी कितनी अच्छी बात होगी, मेरे कील रखने से इनकी किस्मत की लकीर बड़ी हो गई। और फूट कितनी गई अच्छी मेरी किस्मत जब से मैं तुम लोग, एक तो मैं जिस तो जगह फिर आप क्यों इन्हीं की एयरलाइन जाते हैं? आप क्वेटा और सी क्वेटा जब एयरलाइन मेरा ले लें। विजिट होता है क्वेटा में सिर्फ एक ही फ्लाइट जाती है और इसमें ये मोहतरमा है। तो पैदल ठीक है। चले जाओ, इतनी आप- तकलीफ मैंने होती इनकी है तो कंप्लेन हमसे। मैंने इनकी कंप्लेन की है कि सर इनको कोई और रूट दे दीजिए, ये बिहेवियर इनका अच्छा नहीं। कि वो पता नहीं कहती इनका ससुराल वहाँ है, पता नहीं क्या वजह है, इन्होंने जरूरी तौर पे वहीं कराई। और यकीन कीजिए मैं जब इनको देखता हूँ ना, तो तुम देखते क्यों हो? तुम सामने बनाते खड़ी क्यों? सामने खड़ी होती है, मेरी ड्यूटी है जी, सामने खड़े होंगे, तुम उठ के बाहर निकल जाया करो हर वक्त तुमने। दरवाजे में खड़ी रहती है, दरवाजे में खड़ा कहाँ होना अच्छी खड़ी बात होती है? नहीं। दरवाजे पे कैसे खड़ी होंगी? जाहिर है तो जब airplane- इंटर होते हैं, जब टिकट चेक करवाते हैं, कहाँ खड़ी होती है? अच्छा वहाँ पे खड़ी नहीं, ये होती जब भी हैं। खड़ी हुई होती है डबल ए कर रही होती है। वहाँ पे तो भी जी कोई- बोलना पड़ता है जी, अच्छा, जल्दी देख- ताकि पैसेंजरों को लगे कि वो अपने रोड पे ये डरना चाहिए कि आसमान पे हम। हाँ। चलिए ठीक है जी, अब हमारा टाइम भी खत्म हो गया। थैंक यू सो मच कि आपने, आप लोगों की फ्लाइट का टाइम भी हो रहा था लेकिन आप लोग फिर भी हमारे पास आए और आपने हमें अपने मसले बताए। लेकिन आई होप कि आगे जाकर के आप इनको, इनके अंदर बेहतरी लेकर के आएंगी। और जी प्लीज बहुत टाइम हो गया, सीएनजी बंद होने वाली है, मेरे को जहाज में सीएनजी भी डलवानी है अभी। जहाज में सीएनजी और मैं हाँ ऊपर जी। जाके धक्का नहीं लगाऊंगा। ये ना जी, ऊपर वो- अगर वो- मुझे बोला कि ऊपर जहाज सीएनजी नहीं, धक्का मैं नहीं लगाऊंगा भाई धक्का। लगाना पड़ेगा, अगर नहीं भाई सीएनजी तो जल्दी तो करो, लोग तो CNG गिर बंद जाते होगी तो होंगे, धक्का भी like, लगाना पड़ेगा। किस तरह से आप लोग नीचे नहीं गिर आप जाते? क्या समझ रही हैं? ऊपर से जाता है, हाँ रोड से जाता है इनका जहाज। हाँ, और कैप्टन ने भी चाबी दी हुई है कि सीएनजी फुल करा गया। आप इतनी देर से क्या समझ रही हैं? हम ऊपर होते हैं। नहीं, हमने नहीं, तो नहीं। कभी नहीं देखा रोड पे आपका जहाज। अरे ये कौन, आप इसको क्या समझ रही हैं? हाँ और जी डालमिया पे जो आसमान उतरा था पे एक रोड है ना हाँ जी। याद है। अभी डालमिया पे उतर गया तो वही ये कहीं आप तो इसको जाता। क्या समझ रही हैं? ये जहाज की? हाँ नहीं नहीं नहीं, ये बस की एयरोसेस है, बस में एयरोसेस नहीं आई हुई आज तक, ये तो वो है। आप लोग बस की बात कर रहे थे? तो आप क्या जहाज समझ रही हैं? ड्राइवर नहीं आएगी, ड्राइवर वो हम भी तो वो- फ्लाइट से कम थोड़ी है जी, जहाज अरे है चलो वो भी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई कंफ्यूजन है, इंशाल्लाह इस कंफ्यूजन को नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे शो पर आए। चलिए जनाब, अभी हम जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैंने आपको, आप लोगों को जिस तरह से अपने इंट्रो में बताया था कि आज हमारे साथ एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत, हम लोगों को एक बहुत अच्छे ड्रामे दिए, बहुत नए नए एक्टर्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और बहुत सारा काम किया। मैं बात करी हूँ हैदर इमाम रिजवी साहब की, वो हमारे साथ होंगे, उनसे ज़रा थोड़ी सी बातचीत करेंगे पुराने ड्रामों के ऊपर भी, आजकल के ड्रामों। तो फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी सुबह बहुत खूबसूरत हुई होंगी जनाब, और हमेशा की तरह जो आप लोगों से कहती हूँ कि जब भी अपनी सुबह का आगाज करें तो एक पॉजिटिव सोच के साथ करें, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ करें, ताकि आपका पूरा दिन अच्छा गुजरे, ना कि पूरा दिन, पूरा साल आपका अच्छा गुजरे। अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी, पॉजिटिव सोच होगी। हर इंसान के अंदर थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं, हर एक को परेशानियां मिलती हैं, लेकिन उसको हिम्मत से उससे लड़ना चाहिए, उसको डील करना हमने आना चाहिए। ठीक है जनाब। अच्छा, आज का सवाल भी आप लोगों से रिपीट कर देते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स पर लगी लाइट्स में सुर्ख रोशनी का मतलब क्या होता है? बहुत दफ़ा हम उसको फॉलो नहीं करते, तो क्या वजह है कि हम फॉलो नहीं करते, इस पर आप बात कर सकते हैं। और जनाब, जिस तरह से मैंने आप लोगों को ब्रेक से पहले बताया था, बल्कि अपने इंट्रो में भी बताया था कि आज हमारे साथ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम
ड्रामा इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम। लाइक मेरे लिए तो खुद बहुत बड़ी बात है कि आज मेरे शो पर ये आए हैं और हमने इनका काम देखा। और बंदा स्क्रीन के पीछे होते हैं लेकिन आपको वो काम पता लग जाता है। मैं कहती हूँ पायनियर्स में से हैं ये, ड्रामे बनाने के पायनियर्स में से आते हैं। हैदर इमाम रिजवी साहब की मैं बात कर रही हूँ जिन्होंने हमें बेतहाशा खूबसूरत ड्रामे दिए। अभी भी अगर आप वो ड्रामे देखें, इवन अगर आप यूट्यूब पे जाके देखें, और आई मीन जिन लोगों को ड्रामे क्लासिक्स पसंद है उनके पास तो पूरी पूरी कलेक्शंस होती हैं जिसमें हवाएं हैं, सिपाही मकबूल हुसैन है, बादबा मुलायजा है, दूसरी औरत है, चांद गिरन है। इस तरह के जो ये ड्रामे थे ये एक बहुत बड़े सब्जेक्ट पे ड्रामे बने थे लेकिन बहुत खूबसूरती से डायरेक्ट हुए थे। तो बस बातें कम करती हूँ, वेलकम करती हूँ अपने शो पे हैदर इमाम रिजवी साहब का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, बस मालिक का तरफ बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और नहीं, हमारे आपने शो पर बुलाया आए। और मेरे लिए फर्ज था आपकी दावत पे आना, डेफिनेटली। नहीं लेकिन आप इतना बड़ा नाम और माशाल्लाह इतना काम आपका। देखिए नाम बड़ा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। हाँ, और बड़ाई सारी जो है ना वो रब्बुल इज्जत के लिए है। जी हाँ। हम सब तो छोटे से लोग हैं जो खुदा ने हमको दुनिया में पैदा किया है जिस काम के लिए, वो काम करते हैं चले जाते हैं। हाँ। बाकी रहने वाली जात तो अल्लाह की, ऊपर वाले की। अच्छा, मैंने आज जैसे टॉपिक भी ये रखा कि मुझे आपसे भी यही पूछूंगी कि सबसे पहले मुझे बताएं कि हम लोग इतनी जज्बाती कौम क्यों हैं। लाइक हम लोगों के अंदर जज्बात बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब जाहिर है जब आप डायरेक्शन में हैं, आप जब ये काम करते होंगे तो आपको भी अपने जज्बात को बहुत सारी जगहों पे बहुत कंट्रोल करके चलना पड़ता होगा। तो थोड़ा सा पहले इस पर जरा बताइए। हाँ बिल्कुल सही है। हम एक्चुअली ये जो बरसगीर की कौम है ये पूरी जज्बाती कौम है। हम एक सेकंड में मुश्तइल हो जाते हैं और अगले ही सेकंड में हम मन जाते हैं। बिल्कुल। हमारी नाराजगी, हमारा गुस्सा और हमारी खुशी और गम जो है ना बड़े वक्ती तौर से रहते हैं। हाँ। तो हम किसी बात पे, लेकिन किसी हद तक ये अच्छा भी है हाँ। कि नाराजगियां जो है ना हमारी यहाँ जल्दी खत्म हो जाती हैं। जी हाँ। और किसी हद तक बुरा भी है कि एकदम जो है ना फ्लेयर अप हो जाते हैं, एकदम किसी flare up बात हो पे जाते हैं। गुस्सा कर जाते हैं। जी हाँ। लेकिन वो गुस्सा जिस तेजी से आता है उसी तेजी से वो नीचे वापस भी हो भी जाता है। चलें ठीक है। अल्लाह लाइक आपके अंदर माशाल्लाह से इसका मतलब है कि ये नेचर है। मैं जो हूँ बहुत ठंडे दिमाग का आदमी हूँ। सही। मैं अगर कोई बंदा कोई बात कह भी देता है ना, मैं समझता हूँ पता नहीं इस बेचारे का इस वक्त क्या मेंटल स्टेटस होगा। हाँ। क्या स्टेट ऑफ माइंड के अंदर ही होगा। हाँ। तो जिसे कहते हैं ना कि दरगुजर कर देना जो है ना वो बेहतर होता है। बिल्कुल। और दरगुजर करने से बेहतर रिवेंज कोई नहीं होता। जी हाँ बिल्कुल। आदमी को फौरी तौर पे एहसास हो जाता है कि उसने गलती की है, ठीक है। तो या तो सॉरी कर लेता है आके, हाँ। या कम से कम दिल में तो कहता होगा। हाँ जरूर, कहीं ना कहीं गिल्ट फील होता है। Yeah. अच्छा, हम बात करते हैं ड्रामों के पर। लाइक आप तो माशाल्लाह से पायनियर हैं, ड्रामों के पायनियर्स हैं आप माशाल्लाह। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ जी, लेकिन हो जाते हैं ड्रामे माशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो अगर हम उन ड्रामों की बात करते हैं, हम चलते हैं बहुत पीछे, ठीक है ना, जिसमें उरूसा, हवाएं और बहुत बेतहाशा ड्रामे आए, बादबा मुलायजा। तो इन सब ड्रामों में हमें बड़ा डिटेलिंग मिलती थी, बहुत ज़बरदस्त होमवर्क के साथ। और अगर किसी गरीब को दिखाया जा रहा है तो वाकई वो गरीब नज़र आ रहा है। लाइक हर चीज़ में, कपड़ों में भी, मेकअप पे भी। फिर मैंने एक और चीज़ नोट करी है कि हम पहले के ड्रामे अगर आप देखें तो कॉस्ट्यूम्स पे इतना ज़्यादा वो नहीं है। लाइक नॉर्मल है, जो हम नॉर्मली घरों में हम जो कपड़े पहन रहे हैं वो हैं, मेकअप नहीं, लेकिन काम, डायलॉग डिलीवरी, ये सब चीज़ें। तो कैसा लगता था उस वक्त का काम और इस वक्त का काम? जरा मैं चाहूँगी आप थोड़ी सी तफसीलन बताएं। देखें उस वक्त क्योंकि एक चैनल था। बिल्कुल। और इस मुल्क की जो जिन के पास टेलीविजन थे और जहाँ जहाँ पीटीवी की रीच थी तो वहाँ तक सिग्नल पहुँचता था सिर्फ एक चैनल था। हाँ। हम बाउंड थे उसको देखने के लिए। बिल्कुल। वो जबरन कह लें, कहरन कह लें, मजबूरन कह लें, या किसी भी तरह कह लें, उसको हम देखते थे। आर्टिस्टों के पास भी टाइम था। हम 3-3, 4-4 दिन उसकी रिहर्सल करते थे। जमीन पे हम फर्जी सा सेट बना के उस पे हम मूव्स करते थे। अच्छा। ड्राई रिहर्सल करते थे। अच्छा। फिर उसके बाद हम सेट पर आते थे। अच्छा, कि उस जमाने में रिहर्सल्स के बगैर काम नहीं होता था। अच्छा। 3-3, 4-4 दिन हम रिहर्सल करते थे। ठीक है। तो अच्छा, टेलीविजन के अंदर चूंकि 3 या 4 कैमरे एक साथ इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो उसमें पूरा सीन जो है ना वो इकट्ठा रिकॉर्ड होता है। सही। बाकी तो अब 1 कैमरा रिकॉर्डिंग करते हैं, अपने जुमले बोल लिए, बाद में दूसरे जुमले बोल लिए। हाँ। तो उसमें ये होता था कि पूरा तो इतनी रिहर्सल हो जाती थी तकरीबन हर आदमी को। हाँ। इवन कैमरामैन और इंजीनियर्स को भी वो ड्रामा जबानी रट जाता था। अच्छा। तो ये होता था उसके अंदर। फिर ये कि चूंकि टेलीविजन